मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बेबू कुमार झा। जिस अहियापुर ट्रिपल मर्डर को लेकर के पूरा जो है बिहार देख रहा, यहाँ तक कि देश के अंदर में ये चीजें खबरें गई कि कैसे बिहार में लगातार गोलीबारी के साथ साथ फायरिंग जो है दिन दहाड़े होता है, घर में घुस के मारा जाता है। तो उसको लेकर के खबरें जो है अभी तक लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार ट्रिपल मर्डर के बाद जो है क्या अपराधी या जो लोग इतने बड़े हत्या को कांड को साजिश किए वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आए या नहीं आए, या पुलिस की गिरफ्त में आए तो उसके बाद क्या हुआ। तो तमाम मसलों के लेकर लगातार हम चर्चा करते ही आ रहे हैं कि आखिर अब तक के केस में अब तक का क्या अपडेट है इस मामले में, क्योंकि घटना तो हो गई, जिनकी घर उजड़ गए। अब सवाल उठता है कि क्या इस इतनी बड़ी घटना होती है और घटना के बाद जो है इसे यूं ही छोड़ दिया जाए, तो फिर तो बिहार में वैसे भी अपराध बढ़ रहा है और अपराध और बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है, बता दूं आपको, कि इस घटना में अभी तक हुआ क्या है, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि अहियापुर हत्याकांड में मनोज यादव मुख्य आरोपी, संतोष यादव, बटेश्वर यादव, ये लोग मुख्य आरोपी के रूप में कोर्ट में सरेंडर तो किए ही। उसके बाद जो है 4 से 5 दिन का पुलिस रिमांड में लिया गया। पुलिस रिमांड में लेने के बाद पूछताछ करी गई। पूछताछ होने के बाद जिस तरीके से जो सहयोग नहीं मिला, उसके बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि सहयोग नहीं मिलने के बाद जो है वो उन चीजों का अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। आप पुलिस जो है क्यों नहीं पकड़ पाई थी और उसके बाद जो है कोर्ट में सरेंडर किया बंद दरवाजा से, चुपके से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आरोपी का मनोबल जो है टाइट है, और आरोपी का मनोबल टाइट है तो फिर कैसे किस घटना का अंजाम अब क्या होने वाला है, क्या अभी तक हो सकता है, तमाम लोग समझ रहे हैं आप। तो लगातार जो है 19 लोगों की जो है लंबी लिस्ट है। मुख्य आरोपी तो जान ही रहे हैं, कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद भी महेंद्र यादव हैं और भी कई ऐसे आरोपी हैं जो उनको जो है कुर्की जब्ती की गई, उस डर से जो है वो सरेंडर किया। तो ये सिलसिला लगातार पुलिस का तो जारी है। अभी तक कोई भी जो खतरनाक जो भी कांड के जो साजिश करने वाले या इसमें शामिल लोग हैं, उनको पुलिस जो है पकड़ नहीं पाई। इस पूरे मसले पर में तेजस्वी यादव जब गए, वो कह रहे हैं कि हम डीजीपी से बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हम जो है तुरंत एक्शन लेंगे, सबसे बात करेंगे, आप लोग कोई और नहीं है, आप लोग तो हमारे ही हैं। तो तेजस्वी यादव जी इस इतने बड़े घटना को सुलझाने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, वो भी तो बिहार आपको देख रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारे अपने लोग हैं, तो अपने लोग हैं तो अपने लोगों को आप किस तरीके से न्याय के दरवाजे तक ले जाइएगा। जितनी बड़ी घटना हुई है उसमें कह रहे हैं कि आप अपने लोग हैं, जो भी अपराधी है कब तक भागेगा, जो भी अपराधी है कब तक छूटेगा, जो भी अपराधी है वो बच नहीं पाएगा। आप तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई भी बदमाशी करता है तो छूटेगा, छोड़ेंगे, लेकिन आप तो उसे पकड़वाने के लिए कितना फोकस कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि अपने लोग हैं, लेकिन अपने लोग के होने के नाते आपका जो है अभी तक तो ईंट से ईंट बजनी चाहिए थी। पूरा यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि तेजस्वी यादव के होते ही इतनी बड़ी घटना में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में जिस तरीके से इस पूरी घटना प्रकरण को देखा जा रहा है, तो पूरे बिहार के लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फ्लॉप है, पुलिस फ्लॉप है, राजनीतिक दबाव है। पॉलिटिकल जब दबाव होगा तो कोई भी मसला को सुलझाया जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल दबाव तो दिखता नजर आ रहा है। जहां तक बात करें, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे राजवीर यादव, कुणाल यादव किस तरीके से उनके गाड़ी पे जो है राइफल का तस्वीर है, या फिर आप कह रहे हैं कि इस तरीके से खुलेआम राइफल से खेलना, राइफल गोलीबारी का वहां पे जो है मजाक बन जाना, जिसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि बक्सर पुलिस क्या कर रही है। देखिए, हम इस मुद्दे पे बताना चाहेंगे कि आपको अभी हाल ही में जो खबर निकल के आ रही है कि वहां पर में पुलिस लगातार जो है अभी भी इस केस को अपडेट दे रही है, लगातार पुलिस जांच कर रही है, और खास करके जो वहां के शुभम आर्य हैं इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो निकल के आ रहे हैं।
जो खबर इस वक्त की बड़ी खबर राजवीर यादव और कुणाल यादव जो निकल के आ रहा है कि ये जो है कोर्ट में सरेंडर किए हैं। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जो है पुलिस रिमांड में भी लेगी, लेकिन और भी लोगों को रिमांड में लिया गया है। तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इनके पास जो है तस्वीरों में देखिएगा कि गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर में जो इनके पास राइफल है वो दिख रहा है और तमाम तरह की जो है तस्वीरें दिख रही है। इससे क्या लग रहा है आप समझ रहे होंगे। ऐसे में लगातार जो है अभी पुलिस के द्वारा अपडेट्स की जा रही है। पुलिस चाह रही है कि इस पर में हम पूरा जो है डिटेल खंगाले, पूरा हर तरीके से हत्याकांड का पूरा जो है साजिश की जो है पूरी घटनाओं का खंगालें। जो एसएसपी हैं जो है पटना से, वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो एसपी साहब शुभम आर्या अभी तक पकड़ नहीं पाए, तमाम जो आरोपी हैं उसको पकड़ नहीं पाए, खुद ही सरेंडर कर रहे हैं ये लोग। तो सरेंडर करने का भी समझ रहे होंगे आप। तो सारे मसले को लेकर के जो बातें निकल के आ रही है कि इस पर में अभी तक क्या कुछ हुआ। देखिए, जो पीड़ित पक्ष है उनके वकील कह रहे हैं कि कोई भी जो आरोपी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और एसपी शुभम आर्य वो भी कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से जो है जितने भी एक्यूज्ड हैं वो सब जो है कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं। कुर्की जब्ती का डुगडुगी बजाई जाती है और पुलिस जो है कुर्की जब्ती के लिए वारंट जारी करता है। उसके बाद जो है इस तरीके से ये लोग सारे जो है आरोपी धीरे धीरे कोर्ट में सरेंडर तो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि शुभम आर्या जो एसपी साहब हैं उनसे लोग पूछ रहे हैं कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? एक भी आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट वो पुलिस रिमांड में लेंगे, कोर्ट में सरेंडर हो रहे हैं अपने आप। पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझा पा रही है, नहीं पा रही है, ये भी संदेह के दायरे में लोग कह रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार जो है अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई पुलिस। इस इतनी बड़ी हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाई है। तमाम जो पुलिस टीम है कह रही है कि लगे हुए हैं, कोई अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई आरोपी छूटेगा नहीं। तो नेता का जो दौर था सिलसिला वो भी गया, चाहे पप्पू यादव वहां जाकर के सहयोग किए, उस परिवार को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे इस परिवार को। सुधाकर जो है सुधाकर सिंह वो भी कह रहे हैं कि हम जो है आप लोग के साथ हैं यहाँ तक। और हर तरीके से यहाँ पर में जो है